आज के इस वीडियो में हम अवतार 1 के कुछ हिडन डिटेल्स के साथ साथ कुछ फैक्ट्स के बारे में भी जानेंगे जो मुझे लगता है आपको अवतार 2 देखने से पहले पता होने चाहिए। अवतार मूवी का पूरा कॉन्सेप्ट बेस्ड है पैंडोरा के नावीज एंड ह्यूमन हाइब्रिड नावीज के ऊपर, जिन्हें अवतार्स कहा जाता है। क्या तुमने ये चीज नोटिस की है कि ये जो अवतार्स है वो कम्प्लीटली नावीज की तरह नहीं दिखते। जैसे कि नावीज की 4 उंगलियां होती है, बट अवतार जिन्हें ह्यूमन कंट्रोल करते हैं उनके हम ह्यूमंस की तरह 5 उंगलियां होती हैं। इवन मूवी के फाइनल बैटल में नेत्री के चेस्ट पर हम एक हैंडप्रिंट देख सकते हैं जिस पे 5 उंगलियां होती है, जो फॉर श्योर जेक ने ही बनाया होगा। और यही नहीं, जो एक्चुअल नावीज होते हैं उनके आईब्रोज तक नहीं होते। इवन जो अवतार्स है उनकी चेस्ट ज्यादा ब्रॉड होती है एज कम्पेयर टू नावीज, ताकि उन्हें नावीज के कंपैरिजन में ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाया जाए। इस मूवी में हमें दिखाया जाता है कि जेक सली अपने पैरों को परमानेंटली खो चुका है, जिसे दिखाने के लिए वो प्रोस्थेटिक लेग्स को अपने पैंट्स के अंदर यूज किया करते थे और अपने रियल लेग्स को व्हीलचेयर के साइड में रख लिया करते थे, जिसे बाद में पोस्ट प्रोडक्शन में एडप्ट करके सीजीआई की मदद से क्रिएट किया जाता था। अब अगर आपको पता नहीं है तो अवतार द वे ऑफ वाटर पहले अवतार मूवी के 14 साल बाद टेक प्लेस करती है, बट अवतार मूवी की कंप्लीट स्टोरी लाइन सिर्फ 90 डेज के अंदर होती है। और ये हमें इसलिए पता है क्योंकि जेक हर रोज अपने अवतार फॉर्म से निकलने के बाद चीजों को याद रखने के लिए रिकॉर्डिंग्स किया करता था, जहाँ उसने अपनी फर्स्ट रिकॉर्डिंग 19 में 2154 को की थी। उसकी लास्ट रिकॉर्डिंग 24 अगस्त 2154 में हुई, जो टोटल मिलाकर 96 डेज होता है। ऑल्सो जेम्स कैमरन ने इस टाइम शिफ्ट को दिखाने के लिए जेक सली के अपीयरेंस को भी टाइम टू टाइम चेंज किया है। क्या अवतार मूवी जेम्स कैमरन के किसी और मूवी फ्रेंचाइज से लिंक्ड है? ये सवाल लोगों के दिमाग में तब आया जब मूवी के एंड में ह्यूमंस पैंडोरा के ट्री ऑफ सोल्स पे हमला कर रहे होते हैं। तब ये लोग CS40 नाम की एक गैस को यूज करते हैं और ऐसी ही एक गैस CM20 एलियंस मूवी के फ्रेंचाइज में यूज की गई है। ये बहुत ही छोटा लिंक है। साथ ही दोनों फ्रेंचाइज कम्प्लीटली अलग अलग कंपनीज ओन करती हैं, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि ये दोनों मूवी जेम्स कैमरन ने डायरेक्ट की है। मूवी में जब जेक सली फर्स्ट टाइम अपने ह्यूमन हाइब्रिड नावी से लिंक्ड होता है, वहाँ नोटिस करने वाली बात ये है कि साइंटिस्ट सिर्फ जेक के अपर बॉडी को स्कैन करते हैं। अब ऐसा इसलिए क्योंकि उसका माइंड उसके लोअर पार्ट को कंट्रोल नहीं करता, जिसकी वजह से उन्हें बस उसकी बॉडी के उन पार्ट्स को स्कैन करना पड़ता है जो माइंड से लिंक्ड हो। आगे मूवी में जेक सली के अवतार पर जब ये ग्लोइंग जेलीफिश आकर बैठते हैं तो वो सिर्फ उसके अपर बॉडी को ही कवर करते हैं, जो ये दिखाता है कि उसके असली बॉडी का सिर्फ उतना ही पार्ट एक्टिव है। मूवी में सभी अवतार्स को ट्रेन करने का जिम्मा डॉक्टर ग्रेस को सौंपा जाता है। इसी सीन में जब जेक और नॉम फर्स्ट टाइम पैंडोरा को एक्सप्लोर करने जाते हैं, तब वहाँ पर नॉम ने एक कैप पहनी होती है जिसके ऊपर कुछ ब्राइल सिंबल्स बने होते हैं, जिसको अगर अपन ट्रांसलेट करें तो ये 1969 होता है, जो उस साल को रिप्रेजेंट करता है जब ह्यूमंस ने पहली बार चांद पर कदम रखा था। और इसी इवेंट के बाद साइंस फिक्शन मूवीज क्रिएट होना स्टार्ट हो गई, जिसकी शुरुआत हुई स्टार वॉर्स के एपिसोड 4 से। अवतार मूवी की शूटिंग 2002 में ही स्टार्ट कर दी गई थी, बट इसे रिलीज होने के लिए 7 साल का टाइम लगा। इसके बेसिकली पीछे 3 रीजन थे, जहाँ सबसे पहला रीजन इस मूवी के हैवी VFX एंड CGI था, जहाँ इस मूवी में मोशन कैप्चर टेक्निक का इस्तेमाल किया गया था, जो उस समय के हिसाब से काफी ज्यादा डेवलप्ड नहीं था। साथ ही मूवी में दिखाए 20 से ज्यादा क्रीचर्स और सभी नाविक के डिजाइन को मूवी के शूटिंग के साथ साथ ही क्रिएट किया जा रहा था। मूवी के पोस्ट प्रोडक्शन का विजुअलाइजेशन डायरेक्शन के साथ ही हो रहा था। और सबसे बड़ी बात, इस मूवी के किसी किसी फ्रेम को रेंडर होने के लिए 47 आवर्स लगते थे और 1 मिनट की क्लिप 17 GB की बनती थी, जिसकी वजह से इसे स्टोर करने के लिए 4000 सर्वर्स का एक सर्वर फार्म बनाया था, जिसमें 3 पेटाबाइट नेटवर्क स्टोरेज था। इस मूवी के कई सारे विजुअली स्टनिंग लोकेशंस में सबसे आइकॉनिक था पैंडोरा के फ्लाइंग माउंटेन्स। ये माउंटेन्स अपने रियल वर्ल्ड में भी एग्जिस्ट करते हैं। पैंडोरा के माउंटेन्स को चाइना के माउंटेन्स में मॉडल किया गया था, खास करके जैंगजाइजे माउंटेन से। और ये मूवी इतनी ज्यादा इम्पैक्ट कर गई कि इस मूवी के बाद इस माउंटेन को भी अवतार हालेलुया माउंटेन कहा जाने लगा। वैसे तो अवतार मूवी एक चाइल्ड फ्रेंडली मूवी बनी है, बट यहाँ पर एक मैच्योर जोक भी है जो शायद से बहुत ही कम लोगों ने नोटिस किया है। पहली बार अपने अवतार में आने के बाद जब वो अपने पोनीटेल से खेल रहे होते हैं, तब डॉक्टर ग्रेस उसे कहती है कि इससे मत खेलो, अंधे हो जाओगे। इससे मत खेलो, अंधे हो जाओगे, जो एक सटल रेफरेंस है मास्टरबेशन जोक के ऊपर, जो मुझे वैसे तो बताने की जरूरत नहीं लगती। आप उतने होशियार तो हो ही, बट फिर भी ज्यादा हिलाने से नजर कम होती है। तो नेक्स्ट डिटेल भी इसी पोनीटेल से रिलेटेड है।
तो इस सीन में जब नाविस जेक को कैप्चर करके ले जा रहे होते हैं तो वो ह्यूमंस की तरह हैंडकफ्स या फिर उनके हाथ नहीं बांधते। नाविस किसी भी प्रिजनर के हाथ नहीं बांधते। इनफैक्ट वो उनके प्रिजनर्स को कैप्चर करने के लिए उनके न्यूरल पोनीटेल्स को पकड़ते हैं, जिससे वो उन्हें रिस्ट्रेन करते हैं। क्या तुम्हें पता है कि अवतार मूवी ओरिजिनली R-rated होने वाली थी, क्योंकि जेम्स कैमरन ने इसे ऐसे ही ध्यान रखकर लिखा था। बट किसी पॉपुलर एक्टर को मूवी में कास्ट ना करने की वजह से फॉक्स स्टूडियो का ऐसा मानना था कि ये मूवी अपने $280 मिलियन के बजट तक को क्रॉस नहीं कर पाएगी। इसीलिए इन्होंने एक वाइडर ऑडियंस को कैप्चर करने के लिए अवतार मूवी को रीराइट किया और इसे PG-13 बनाया। अब जैसे मैंने कहा कि फॉक्स स्टूडियोज को डर था कि अवतार मूवी ज्यादा अर्न नहीं कर पाएगी। इसका रीजन ये था कि जैक सली को प्ले करने वाला एक्टर सैम वर्थिंगटन असल में मूवी में कास्ट होने से पहले लिटरली अपने कार में सोया करते थे, जिसके चलते स्टूडियोज इनकी कास्टिंग को लेकर काफी ज्यादा परेशान थी। वो चाहते थे कि मैट डेमन या जेक गैलेनहॉल जैसे एक्टर्स इसको प्ले करे, ताकि एटलीस्ट लोग उनकी पॉपुलैरिटी को देखकर ये मूवी देखने आए। लेकिन जेम्स कैमरन ने स्टूडियोज को साफ साफ मना कर दिया और सैम की एक छोटी सी टेस्ट क्लिप रिकॉर्ड करके स्टूडियोज को भेज दी। अब साल 2020 को हम भूल नहीं सकते। आज भी लोग घर से निकलने के टाइम मास्क यूज करते हैं और यही चीज काइंड ऑफ अवतार मूवी ने पहले ही प्रेडिक्ट कर ली थी, जहां जेक सली के इंट्रोडक्शन में ईयर 2054 दिखाया जाता है, जहाँ पर हर एक इंसान मास्क पहन कर चल रहा होता है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ होगा जिसके कारण उन्हें अपना मुंह छुपाना पड़ता है। यहाँ पर ज्यादा ट्रीज ना होने की वजह से पूरी पृथ्वी का एयर टॉक्सिक हो चुका है, या फिर 2054 में भी पैंडेमिक खत्म नहीं हुआ है। अब नेक्स्ट जो डिटेल है उसे 99% लोगों ने मिस किया है। सो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस डिटेल को सुनने के बाद चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। इस सीन में जब कर्नल सभी को हमला करने की इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है, तो अगर आप इस कर्नल वाले एरिया को ध्यान से देखोगे तो आपको ये रियलाइज होगा कि ये पूरा एरिया अमेरिकन फ्लैग को रिप्रेजेंट करता है। इस पे सेम 13 अमेरिकन स्ट्रिप्स है, प्लस ये जो अपर लेफ्ट कॉर्नर है जहाँ पर अमेरिकन फ्लैग में 50 स्टार्स होते हैं, इसमें भी स्लाइटली 50 लिखा हुआ है, वो भी यहाँ पर नोटिस कर सकते हो। अब हमने ना जाने आज तक कितने सारे अमेजिंग डायरेक्टर्स और राइटर्स को देखा है, लेकिन जेम्स कैमरन उन सब में स्टैंड आउट इसलिए करते हैं क्योंकि उनके किसी भी चीज पर काम करने का डेडिकेशन एक अलग ही लेवल पर है। और ये आपको इससे ही अंदाजा लगता है कि उन्होंने अवतार को लिखने से पहले 1500 पेजेस की एक एनसाइक्लोपीडिया लिखी थी, जिसमें उन्होंने 20 क्रीचर्स से लेकर सब कुछ मेंशन करा है। अब मूवी में अगर आपने इस सीन को देखा होगा जिसमें जेक सली अपने अर्थ वाले रूम पर होता है, तो यहाँ पर ये जो वॉल टीवी है उस पे ये जो न्यूज है वो बंगाल टाइगर के ऊपर बेस्ड है, जो लिटरली एक्सटेंट होने के एक सेंचुरी के बाद अब वापस आ चुका है, और वो भी चाइना के बीजिंग जू में। अब अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया जानने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो।